बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो कि BSN 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसको हमने स्टार्ट किया है। और उसका जो फर्स्ट यूनिट था वो हमारे साथ था हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री का पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट यानी जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्लेलिस्ट है वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अब उसका सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे साथ स्टार्ट होती है लेटर ग्रीक एंड रोमन थॉट से। पार्ट फर्स्ट में हमने थोड़ा हिस्टोरिकल रिव्यू दिया था, फिर हिपोक्रेट्स के बारे में यानी जो फुकरात थे उसके बारे में बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े कुछ फिलासफर्स थे उसके बारे में, जैसे कि अलेक्जेंड्रिया हो गया या इजिप्ट हो गया, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लेटर ग्रीक एंड रोमन थॉट्स को। लेटर ग्रीक एंड रोमन थॉट्स में हमारे साथ जो फर्स्ट वन है यानी जो साइंटिस्ट है, ठीक है, उसका नाम क्या है, जेलन है। जेलन को हम उर्दू में हकीम जेलिनोस भी कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। और ये हमारे साथ जो हिपोक्रेट्स है यानी जो पोकरात था उसका फॉलोअर था, ठीक है। ये आप लोगों ने क्या करना है, जहन नशीन करना है। लिखा गया है कि फॉलोअर ऑफ हिपोक्रेट का फॉलोअर था, ठीक है। एंड यूज्ड साइंस टू कंट्रीब्यूट टू द फील्ड। और मेंटल हेल्थ को किसके बेस पे क्या किया, यानी कंट्रीब्यूट किया या किसके बेस पे क्या किया था, फर्दर जो है ना एक्सप्लेन किया था। तो इसने मेंटल हेल्थ को फर्दर साइंस के तौर पर यानी साइंस को इसने क्या किया था, यूज़ किया था मेंटल हेल्थ में, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जो जेलन था या जो जेलिनोस था, ठीक है, उसने क्या किया था, उसने जो साइंस है उसको यूज़ किया था इस फील्ड में यानी मेंटल हेल्थ में या मेंटल इलनेस में, ठीक है। अब उसने बताया था कि द सीट ऑफ सोल इज इन द नर्वस सिस्टम या ब्रेन, ठीक है, कि ब्रेन में जो हमारे साथ एक सीट है, ठीक है, और वो सीट किस चीज़ का है, सोल का है। यानी सोल का जो सीट है वो ब्रेन में मौजूद है, ठीक है। यानी ब्रेन में सोल जो है ना वो इन दोनों का बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। फिर इसने क्या बताया कि एलाबोरेट ऑन नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन एनिमल डाइसेक्शन, ठीक है, यानी एनिमल का डाइसेक्शन किया, ठीक है, और उसके बेस पे नर्वस सिस्टम को फर्दर एलाबोरेट किया। डिवाइड द काज ऑफ फिजियोलॉजिकल इलनेस इनटू टू कैटेगरीज। और इसने क्या किया था, इसने फिजियोलॉजिकल इलनेस को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया कि इसकी दो काजेस हो सकते हैं, दो मेन ऐसे काजेस है जिसकी वजह से हमारे साथ जितनी भी मेंटल इलनेसेस है वो काज हो सकती है। वो दो कैटेगरीज कौन कौन से थे, एक था हमारे साथ फिजिकल और दूसरा हमारे साथ था मेंटल। अच्छा, फिर हमारे साथ लिखा गया है फिजिकल इंजरीज जो है ना इसमें क्या हो सकती है, फिजिकल इंजरीज में हेड इंजरीज आती है, ठीक है। जब भी हेड इंजरीज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वजह से हमारे साथ जो मेंटल इलनेसिस है वो कास होती है, ठीक है। अभी तक ये बात चल रही है। फिर बताया कि जो एडोलेसेंस है यानी जो स्टेज ऑफ एडोलेसेंस है उस दौरान जो है ना बंदे में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी जो डिप्रेशन वगैरह है वो हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर जो फेस पे दाने निकल आते हैं ना तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, जो मेंटल इलनेसिस है वो आ जाती है, ठीक है, बच्चों में। फिर हमारे साथ लिखा गया है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की वजह से, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में क्या आते हैं या क्या लिखा है, मेंस्ट्रुअल चेंजेस, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल चेंजेस में जो आप लोगों ने सुना होगा कि मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मूड स्विंग्स के साथ साथ फर्दर चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। और उस चेंजेस की वजह से या एक डिजीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं, PMDD यानी फ्री मेंस्ट्रुअल डिस्पॉइट डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर। तो ये हमारे साथ एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें बंदा जो है ना वो बहुत कंफ्यूज्ड होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तो ये हमारे साथ ब्रेन से थोड़ा ताल्लुक़ रख सकती है यानी मेंटल इलनेस का हो सकती है। फर्दर लिखा है मेंटल में क्या होती है, यानी जब हमारे साथ मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है, जैसे कि बंदा शॉक में चला जाता है, ठीक है, यानी सदमे में चला जाता है, सीवियर सदमा पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से भी मेंटल इलनेस काज हो सकती है। दूसरा लिखा है कि फियर यानी डर हो गया, खदशा हो गया, ठीक है, उसकी वजह से भी मेंटल इलनेसेस आ सकती है। और तीसरा जो है ना वो है लव जो है ना इसने बताया था कि लव इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल, ठीक है, लव जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। तो उस वजह से इसने बताया कि लव की वजह से भी इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो सकती हैं। फिर हमारे साथ लिखा गया है कि रोमन मेडिसिन, अब ये जो है ना ये हमारे साथ क्या था, गैलेंस हो गया। अब रोमन मेडिसिन की तरफ आते हैं। रोमन मेडिसिन तो जो था ना वो एक्चुअली प्रैक्टिकल अप्रोच पे था, ठीक है, यानी ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखता था, यानी प्रोग्मेटिक जो है ना इसका मतलब ही यही है कि प्रैक्टिकल अप्रोच। वो क्या कर देता था, रोमन जो है ना वो ट्रीटमेंट को सूट करता था उस एनवायरनमेंट के बेस पे या उस पेशेंट के लिहाज से, ठीक है।
तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच था, यानी पेशेंट जो है ना वो उसके पास आता था, ठीक है, कुछ दिनों के लिए उसको उस पर प्रैक्टिस करता था, उसको मेडिसिन देता था, अगर उस पर अच्छा इफेक्ट आया तो उसको कंटिन्यू रखता था, अगर उस पर अच्छा इफेक्ट नहीं था तो दूसरा मेडिसिन देता था और उसको क्या करता था, फिर चेक करता था कि क्या इसका जो इफेक्ट है वो अच्छा है या नहीं। तो इसी तरीके से जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट पे सूट करता था, ये जो रोमन था, ठीक है। फिर लिखा गया है कि वांटेड पेशेंट टू बी कंफर्टेबल, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए। अगर पेशेंट को हम अच्छा इन्वायरमेंट देते, ठीक है, तो वो जो है ना वो क्या हो सकता है, वो पेशेंट जो है ना वो जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। जैसे कि थेरापी हो गई, फिजिकल थेरापी हो गई, वार्म बात हो गई, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट जो लिखा है वो आप लोग पढ़ लें, यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फिर हमारे साथ आ रहा है मिडल एज यूरोप, ठीक है। ये जो यूरोप था ये डार्क एरा था, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये जो मिडल एज यूरोप था ये डार्क एरा था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है ना कि मतलब फर्स्ट जो लेक्चर में अगर आप लोगों ने देखा है तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे साथ एक डार्क एरा है, एक एनलाइटमेंट एरा है, एक स्टोन एरा है, ठीक है। तो ये वही डार्क एरा की बात हो रही है। मेंटल डिसऑर्डर वर प्रेवलेंट, इन लोगों ने बताया कि मेंटल डिसऑर्डर जो है ना वो प्रेवलेंट थी, ठीक है। किस तरह से, यानी मास मैडनेस थी। मास मैडनेस का मतलब ये है कि पब्लिक में फैल जाना, ठीक है, यानी एक डिसीज़ जो है ना वो पब्लिक में फैल जाती थी थोड़े ही टाइम में। open occur in time of widespread fear and distress in the अच्छा in distress, लिखा गया है कि क्या होता है कि कुछ टाइम भी क्या होता है कि एक डिजीज़ जो है ना वो वाइड स्प्रेड हो जाती थी, ठीक है, किसी भी डर की वजह से या डिस्ट्रेस की वजह से। जैसे कि मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊँ कि क्या हुआ था। इस टाइम में ऐसा हुआ था कि कुछ जो स्कूल होते हैं, स्कूल में बच्चे थे, ठीक है, एक क्लास था। एक क्लास में क्या हुआ था कि एक बच्चा जो था ना वो एबनॉर्मली लापिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। वो एक बच्चे की वजह से फिर जो सारा क्लास है वो एबनॉर्मली लापिंग स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर सारा स्कूल जो है ना वो एबनॉर्मली लापिंग स्टार्ट कर देती है। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, मेंटल हेल्थ से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो स्कूल को बंद कर देती है, ठीक है, छुट्टियाँ देती है, और उसके बाद जो है ना ये पब्लिक में फैल जाती है ये सारी डिजीज़ या ये जो मेंटल इलनेस है, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मास मैडनेस कहते हैं। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। In the Middle Age, mass madness was maintained by oppression, disease and famine. लिखा गया है कि मिडिल एज में क्या होता है, ये जो मास मैडनेस है ये एक्चुअली किस वजह से आती है, ऑपरेशन की वजह से, यानी पाइल्स वगैरह हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, अनकम्फर्टेबल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो उस फाइट की वजह से लोग जो है ना वो डर जाते हैं, इसकी वजह से भी हो सकती है। दूसरा हमारे साथ डिजीज़ हो गया। डिजीज़ में क्या आते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो ब्लैक फीवर था इस ज़माने में, ठीक है, या जो डेमडेम फीवर था, तो उससे बहुत सारे लोग जो है ना उसकी मौत हो गई, ठीक है, बहुत सारे लोग मर गए और उस वजह से लोग डर गए। और उस लोगों ने अपने जहन में ये रखी कि अगर हमें ब्लैक फीवर हो गया या डेम फीवर हो गया तो इसकी वजह से हम मर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वो लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी मेंटल इलनेस हो सकती है। दूसरा हमारे साथ था फेमाइन, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकती है। ये कंसेप्ट जो है ना वो भी थोड़ा मतलब मेंटल इलनेस काज कर सकती है। फिर उसके बाद कुछ कंसेप्ट आए जिसमें एक था टिरांटिज़म, ठीक है। तो यूरोप लोगों का ये भी कंसेप्ट था कि टिरांटिज़म हो सकती है, यानी जो मेंटल इलनेस है वो टिरांटिज़म की वजह से भी काज हो सकती है। किस तरह से टिरांटिज़म ये लोग इस चीज़ को कहते हैं कि एक हमारे साथ क्या होता है, एक ब्लैक स्पाइडर होता है, ब्लैक स्पाइडर या उल्फ स्पाइडर उसको हम कहते हैं, यानी उल्फ मतलब भेड़िया। तो भेड़िया की शक्ल में स्पाइडर होती है, ठीक है। और जब वो किसी इंसान को काटते हैं तो उसका टॉक्सिन जो है ना वो न्यूरॉन तक पहुँच जाते हैं, और न्यूरॉन के ऊपर जब ये आ जाते हैं, ठीक है, ये टॉक्सिन, तो क्या होता है, तो तब इंसान जो है ना वो एक एबनॉर्मल मोमेंट स्टार्ट कर देता है। वो एबनॉर्मल मोमेंट जस्ट लाइक डांसिंग होता है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल डांसिंग होता है। तो जब वो इंसान अनकंट्रोलेबल डांसिंग स्टार्ट कर देता है तो ये लोग सोचते थे कि ये उस ब्लैक स्पाइडर की वजह से या उल्फ स्पाइडर की काटने की वजह से हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना इसको क्या कहते थे, इसको वेस्टर्न टेराटोला कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये लोग इसको वेस्टर्न टेराटोला भी कहते थे। फिर हमारे साथ दूसरा कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट ये था कि लिंकैंथ्रोपी हो जाती है। लिंकैंथ्रोपी जो है ना ये किस तरह से होती थी, ये हमारे साथ एक पोजीशन वाला बिलीफ था। पोजीशन मतलब कि जिन्नात वाला बिलीफ था। किस तरह से, यानी ये लोग सोचते थे
कि क्या होता है कि एक उल्फ होता है, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, उल्फ का जो रूह है ना वो इंसान के अंदर चला जाता है, और उसके बाद वो उल्फ की तरह, इंसान जो है ना वो उल्फ की तरह आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है और उल्फ की तरह चलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ये लोग क्या कहते हैं कि जो इंसान के अंदर जो है ना वो उल्फ चला गया है, ठीक है, एक सुपर नेचुरल फोर्स चला गया है जो कि अब उल्फ की तरह आवाज़ निकालना या उल्फ की तरह चलना, ठीक है, किस चीज़ पे उसकी तरफ इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी आवाज़ निकालने की तरफ, या जो सुपर नेचुरल फोर्सेस है वो जो है ना वो इंसान को इम्पोज कर रहे हैं किसी तरफ, जो उल्फ की आवाज़ निकालना हो गया, उल्फ का शक्ल इख्तियार करना हो गया, ठीक है, या उल्फ की तरह चलना हो गया। तो ये हमारे साथ क्या था, ये एक अदर कंसेप्ट था जिसको हम लिंकोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ थर्ड कंसेप्ट जो था वो था प्लेग, और प्लेग जो है ना ये हमारे साथ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या क्या होते हैं, पल्मोनिक प्लेग भी हो सकता है, निमोनिक प्लेग भी हो सकता है, लेकिन सेप्टिसेमिक प्लेग भी हो सकता है। सेप्टिसेमिक प्लेग जो है ना वो स्पेशली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था कि जो नर्वस सिस्टम है जब वो इस प्लेग की वजह से अफेक्ट हो जाती है तो उसको हम सेप्टिसेमिक प्लेग कहते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से भी मेंटल इलनेस काज हो सकती है। और उसकी वजह से जब सेप्टिसेमिक प्लेग हो जाती है तो उसकी वजह से बॉडी जो है ना वो एबनॉर्मली मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आ गया मिडल एज, यूरोप, इटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इन लोगों का जो इटियोलॉजी था उसके बेस पे अब ट्रीटमेंट क्या हो गया इसको हम डिस्कस करेंगे। लिखा गया है कि इटियोलॉजी एंड मेंटल इलनेस। एटियोलॉजी एंड मेंटल इलनेस में क्या लिखा है कि साइंटिफिक अप्रोच रियरली यूज, ये लोग बहुत कम साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करते थे, ठीक है, और किस चीज़ को ज़्यादातर यूज़ करते थे, जो स्पिरिचुअल हो गए या जो सुपर नेचुरल हो गए, ठीक है, इस चीज़ों को ज़्यादातर ये लोग देखते थे कि इसकी वजह से मेंटल इलनेसेस आ सकती हैं, ठीक है। आई रिटर्न टू द बिलीव दैट मेंटल इलनेस वॉज ड्यू टू सुपर नेचुरल काजेज़। इन लोगों का बिलीव क्या था कि मतलब ये जो काजेज़ है मेंटल इलनेसेस की, ये क्या है, सुपर नेचुरल काज है, ठीक है, सच एज सुपरस्टिशन एंड आर रिचुअल, या तो रिचुअल है या सुपरस्टिशंस है, ठीक है, यानी जो रूह वगैरह या जिन्नात वगैरह की बात हो रही थी, डिमोंटोलॉजी या वगैरह की जो हमने बात की थी ना, डेमन एंड डिवाइंस, उसकी तरफ ये लोग सोचते थे और उसकी तरफ चलना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो फिर लिखा गया है कि ट्रीटमेंट क्या होगी अगर इन लोगों ने इटियोलॉजी सुपर नेचुरल तरीके से निकाली है, ठीक है, तो अब इन लोगों का ट्रीटमेंट जो है ना वो भी सुपर नेचुरल की तरफ होगा। तो लिखा गया है कि लिफ्ट लार्जी टू द क्लर्जी। लिफ्ट लार्जी टू द क्लर्जी मतलब कि जो ज़्यादातर जो है ना जो पादरियाँ होती हैं, ठीक है, तो पादरियों के पास छोड़ते थे और उसको बताते थे कि इसको क्या करे, बुनियादी तौर पर इसको ट्रीट करना आप लोगों का काम है, यानी आप लोग इसको ट्रीट करें, ठीक है। अच्छा, एंड अकर फ्रेमली इन द मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज मतलब जो खानकाह होती है, खानकाह है यानी जो सोफियों की इबादत गाह होती है, ठीक है, यानी असल में इसकी मतलब चर्च है, ठीक है। तो क्या कर देते थे, जितने भी मेंटल लोग थे, ठीक है, या मेंटल इलनेस जिसमें भी आ जाती थी तो उसको क्या कर देते थे, उसको उसकी एटियोलॉजी सुपर नेचुरल निकालती थी और फिर उसको ट्रीट जो है ना वो फादरियों के ज़रिए से कर देते थे, यानी चर्च में छोड़ देते थे और कहते थे कि अब इसको ट्रीट करें आप लोग। अगर जो पादरियाँ होती है, जो चर्च में जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, ठीक है, तो उसको वो किस तरह से इसको ट्रीट कर देते थे, तो वो जो है ना वो इसको प्रेयर के ज़रिए से होली वाटर, यानी जो बहुत ज़्यादा वाटर होते हैं, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि उसमें क्या कर देते हैं, जितनी भी मेंटल इलनेस पेशेंट होती है अभी भी, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, उसको डुबोते हैं उस पानी में, ठीक है, तो उसको होली वाटर कहते हैं कि अब इसके ज़रिए से ये ठीक हो जाएगा। और ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाते थे, और एग्जॉर्सिज्म यानी दम दरूद वगैरह के ज़रिए से ठीक करना शुरू कर देते थे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे साथ आ गया मिडिल एज इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में अब जो मिडिल ईस्ट की ट्रीटमेंट और क्लासिफिकेशन थी तो वो किस तरह से थी, तो लिखा गया है कि फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल किसने इस्टेब्लिश किया था, बगदाद में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 792 AD में, ठीक है। फिर हमारे साथ लिखा गया है कि एवी सीना यानी जो इब्न सीना है अरबिया का, और ये 980 में आया था, तकरीबन 1037 AD तक था, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, द प्रिंस ऑफ फिजिशियन भी कहते हैं। इसने मेडिसिन के बेस पे एक बुक लिखा था जिसका नाम था द कैनन ऑफ मेडिसिन। इसने बहुत सारे क्लासिफिकेशन डिजीज़ के बारे में, ठीक है, जितने भी मेंटल डिजीज़ है, जितने भी ज़्यादातर डिजीज़ थे, कि उसके जो क्लासिफिकेशन थी, जो डिफिनीशन थी, जो काजेज़ थी, उसने यहाँ पे इस बुक में बताए थे, ठीक है। और
इसने ये भी रेफर किया था कि ज़्यादातर जो मेंटल इलनेसेस है वो हमारे साथ हिस्टीरिया की वजह से हो सकती है, मैनिक रिएक्शन की वजह से एंड मेलेंकोलिया की वजह से, जो कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अहेड ऑफ हिज टाइम ही डिस्क्राइब द सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ एंड असर्टेन द ट्यूबरकुलोसिस वाज कंटीजियस। ठीक है, इसने उस टाइम में बताया था कि जो मतलब कि डायबिटीज़ क्या होती है, उसकी साइन एंड सिम्टम क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, उसके बारे में बताया था। और दूसरा उसने बताया था कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो टीबी है, हमारे साथ कंटीजियस डिजीज़ है। ठीक है, इसके बारे में भी उसने डिस्कस किया था। विच वॉज आर्ग्यूड बाय यूरोपियन, जो कि यूरोपियन ने क्या किया था, उस पर तनकीद किया था। टर्न आउट ही वॉज राइट, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो राइट निकला, यानी जो इब्न सीना था वो सही निकला। कंपेयरिंग मेंटल हेल्थ इन यूरोप एंड चाइनाज ओवर टाइम। ठीक है, उस टाइम में जो चाइनाज और यूरोप का कंसेप्ट था मेंटल हेल्थ के बारे में, तो वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखा गया है कि चाइनीज़ का जो कंसेप्ट था ना, वो मैं आप लोगों को बताऊँ कि चाइनीज़ का जो कंसेप्ट था वो ड्यूअरिस्टिक था। ठीक है, ड्यूअरिस्टिक का क्या मतलब है, यानी ये लोग कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ड्यूअरिस्टिक कॉस्मोलॉजी होती है। ड्यूअरिस्टिक कॉस्मोलॉजी का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे साथ मतलब हर एक चीज़ जो है ना वो पेयर में मौजूद होता है। किस तरह से पेयर में मौजूद होता है, यानी जो चीज़ हमारे साथ एक चीज़ को ख़राब कर देती है तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा चीज़ मौजूद होता है। किस तरह से, यानी जैसे कि हमारे साथ आग और पानी मौजूद है, तो जहाँ पे भी आग लगती है तो वहाँ पे पानी मौजूद होता है, पानी के ज़रिए से उसको क्या कर देता है, दोबारा से बैलेंस कर देता है। ठीक है, इसी तरह से मेल एंड फीमेल हो गया। ठीक है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि एक पोर्स के लिए दूसरा काउंटर पोर्स जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद होता है, या ऑल ओवर द यूनिवर्स मौजूद होता है। एयरली चाइनीज़ मेडिसिन वाज बेस्ड ऑन नेचुरल काजेज़। बताया गया है कि जो चाइनीज़ मेडिसिन है वो किस पे बेस पे था, नेचुरल काजेज़ के बेस पे था। ठीक है, इसने बताया कि इम्बैलेंस इन यिन या यंग, यिन या यंग में जब इम्बैलेंस हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे साथ जो मेंटल डिसऑर्डर है वो कास होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ यिन एंड व्हाट इज़ यंग। तो यिन जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, एक नेगेटिव थॉट होती है। ठीक है, या डार्क साइड होती है, डार्क एरा हो गया। इसी तरीके से लोअर एस्पेक्ट या लोअर रैंक हो गया, फेमिनाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये यिन है। और यंग जो है ना ये पॉजिटिव थॉट है, ब्राइट है। ठीक है, एंड हायर रैंक है एंड मस्कुलाइन एस्पेक्ट है। ठीक है, तो जब भी हमारे साथ यिन या यंग में डिस्टर्बेंस आ जाती है उसकी वजह से क्या होती है, मेंटल डिसऑर्डर अकर हो जाती है। जब भी यिन एंड यंग जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है तो मेंटल डिसऑर्डर आती है। अब मेंटल डिसऑर्डर को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो इसको हम ट्रीट करते हैं जब हम यिन और यंग को दोबारा से बैलेंस में कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे साथ जो मेंटल डिसऑर्डर है वो ट्रीट हो जाती है। लिखा गया है कि early Chinese medicine was based on natural causes imbalance in yin and yang. Treatment was aimed at restoring this balance. ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी। अब सेकेंड सेंचुरी में क्या हुआ, चंगचिंग ने क्या लिखा, चंगचिंग ने लिखा था ऑन फिजिकल एंड मेंटल इलनेस बेस्ड ऑन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। अब मेंटल इलनेस या फिजिकल इलनेस में क्या किया था उसने, मेंटल इलनेसेस पे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया था, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, और उसका बिलीफ ये था कि दैट बोथ फिजिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस अफेक्ट मेंटल इलनेस एंड ट्रीट्स शुड बी टारगेट बोथ। ठीक है, क्या होता है उसने बताया, चंगचिंग ने बताया कि हमारे साथ जो फिजिकल एनवायरमेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट और जो फिज़िकल हाइजीन वगैरह है ये दोनों इफेक्ट कर देती है किस चीज़ पे, इंसान पे। ठीक है, उसके मेंटल हेल्थ पे। अगर उसकी वो फिज़िकली फिट नहीं है, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट सेट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो इंसान जो है ना वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है। तो जब भी हम एक मेंटली इंसान को ट्रीट करते हैं, ठीक है, मेंटली अनवेल्थी इंसान को जब हम ट्रीट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो फिज़िकली ट्रीटमेंट है वो करेंगे और दूसरा उसका एनवायरनमेंट जो है ना वो कंफर्टेबल बनाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा है ड्यूरिंग द चाइनीज़ मिडिल एजेस मेडिसिन रिग्रेस टू बिलीव दैट मेंटल इलनेस वॉज काज्ड बाय सुपरनेचुरल रेदर देन नेचुरल फोर्सेस। उसने बताया कि जो मतलब जो भूत जिन्नात वगैरह होते हैं उसके बजाय जो मतलब जो मेंटल इलनेसेस है वो किसके बेस पे आती है, सुपरनेचुरल बेस पे आती है। मतलब नेचुरल फोर्स की वजह से नहीं आती, बल्कि उसका बिलीव था कि ये सुपरनेचुरल फोर्स की वजह से मेंटल इलनेस आ जाती है। ठीक है, चाइनीज़ मिडिल एज का यही कंसेप्ट था।
फिर हमारे साथ आता है स्टूडेंट्स, ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं स्लाइड को ठीक करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रिफॉर्मेशन, अच्छा फिर आता है रिफॉर्मेशन, ट्रीटमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसाइलम्स। फिर क्या हुआ, रिफॉर्मेशन हो गया। रिफॉर्मेशन किस तरह से, मतलब कि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया किन लोगों का, जो मेंटली इलनेस है, जो पागल लोग हैं, ठीक है, उसके लिए एसाइलम्स बने। एसाइलम्स मतलब जो पागल खाने होते हैं, ठीक है। लिखा गया है कि प्लेस टू वेयर हाउस ट्रबल सम पीपल यूज्ड हार्श टैक्टिक्स। कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि क्या होते थे, जो कि मतलब ज़्यादातर क्या होते थे, जो पागल होते थे, ठीक है। तो जो पागल लोग होते थे उसको क्या करते थे, उसको अपने जो कैदखाने होते हैं या जो पागल खाने होते थे उसमें क्या करते थे, उसमें रख देते थे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि ज़्यादा एक्साइटेड पेशेंट होते थे या अनरूली होते थे। मतलब अनरूली का क्या मतलब है, यानी जो बेकायदा होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें रूल्स नहीं होते थे। तो उसको क्या कर देते थे, उन लोगों को, ये लोग जो है ना, ये क्या कर देते थे, उनको बहुत जालिमाना तरीके से मारते थे, ठीक है। हार्श टैक्टिक्स का मतलब यही है कि मारना, ठीक है, उस पर जुल्म करना, उसको मारना, उसको जलाना, इसके ज़रिए से उसको दबा के रखना, ठीक है, या उसको उसकी ट्रीटमेंट ये इस तरीके से करते थे। मतलब ये जो है ना, ये हमारे साथ डार्क एरा थी, ठीक है, अभी भी जो एनलाइटमेंट है वो नहीं आई है। फिर बताया गया है कि बेडलम, मोनेस्ट्री ऑफ स्टैन मेरी ऑफ बेथलम, ठीक है। बेथलम जो है ना, फिर क्या, ये किसने बनाया था, ये हमारे साथ जो किंग हेनरी एट था, उसने बेथलम लंदन में क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था या उसको कमीशन किया था। बेथलम जो था ना, उसका कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं था, बहुत अफसोसनाक था, ठीक है, डिप्लोरेबल था। दूसरा ये कि जितनी भी वहाँ पे जो बेथलम में जितनी भी क्या होता है, जो पेशेंट्स मौजूद थे, ठीक है, उसमें जितने भी वायलेंट पेशेंट थे ना, उसको डिस्प्ले किए जाते थे लोगों को, जो लोग चलते थे वहाँ पे, जिस तरह से लोग ज़ू में चलते हैं ना और वहाँ पे जानवर देखते हैं, तो वहाँ पे जब जानवर देखते हैं ज़ू में, तो उसके लिए वो लोग चार्ज करते हैं, यानी फ़ी जो है ना वो जमा कर देते थे। इस तरीके से ये जो लोग आते थे अजाइलम में या जो बेथलम है, ठीक है, वो यहाँ पे, तो जितने भी वायलेंट पेशेंट ये लोग देखते थे उसको डिस्प्ले करते थे, ठीक है, तो उसकी मजाक उड़ाते थे, ठीक है, और उसको देखते थे, तो उसके लिए भी ये लोग क्या कर देते थे, ये लोग पे कर देते थे, ठीक है। एंड हार्मलेस पेशेंट, जितने भी हार्मलेस पेशेंट थे, जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे और ख़ुद भी इतना मतलब नुकसानदेह नहीं थे, तो वो लोग क्या कर देते, उन लोगों को मजबूर करते थे, उन लोगों को फोर्स करते थे बेक करने के लिए, यानी बेक मीन के भीख मांगने के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ कौन आया, रिसर्जेंस टू साइंटिफिक इंक्वायरी इन द यूरोप। अब यूरोप में जो साइंसी तहक़ीक़ात है उसको बहाली करने के लिए हमारे साथ एक आया जिसका नाम था जोहान्स वायर। जोहान वायर ने क्या किया, जो कि हमारे साथ साइकोपैथोलॉजी का फाउंडर है, मॉडर्न साइकोपैथोलॉजी का, ठीक है, उसका फाउंडर है, ठीक है। तो उसने बताया कि मतलब मेंटल इलनेसेस जो है ना, उसको हम सुपर नेचुरल या नेचुरल तरीके से उसको क्या करना ही उसको ट्रीट नहीं कर सकते, या आप लोग उसको मारते नहीं है, बल्कि ये जो है ना, ये हमारे साथ मेंटल इलनेसेस है, साइंटिफिक तरीके से इसने बताया, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, जो चर्च वाले थे, ठीक है, जो इसके साथी थे, तो उसने मजाक उड़ाया, एक तो इसको ताना दिया इन कामों के बारे में, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट फिजिशियन टू स्पेशलाइज्ड इन मेंटल डिसऑर्डर, इसने क्या किया था, मेंटल डिसऑर्डर में स्पेशलाइजेशन किया था, फर्स्ट फिजिशियन था, ठीक है। हिज वर्क वर्स कॉर्न्ड, उसके वर्क जो है ना, उसके साथियों ने, उसके फीयर्स ने क्या किया था, उसको ताना दिया था, ठीक है, उसके काम के ताना दिया था कि ये आप जो है ना गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर चर्च पे ले जाते थे पेशेंट्स को, और उसको जो चर्च के बड़े होते हैं उसके ज़रिए से क्या कर देते थे, ट्रीट कर देते थे, ठीक है। तो इसने बताया कि नहीं, ये गलत है, ये मेंटल डिसऑर्डर है और उसको हम अपने तरीके से ट्रीट करेंगे। एंड वर बैंड बाय द चर्च अंटिल द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी तक इसको क्या किया, उसको चर्च आने पे पाबंदी लगाई, यानी इसको बंद किया था, ठीक है, कि आप चर्च नहीं आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आता है एज ऑफ एनलाइटमेंट। अब आ गया रोशनी का दौर, यानी जो पागल खाना है या जो पागलों की ज़िंदगी है उसमें रोशनी आ गई। किस तरह से रोशनी आ गई, अब उसको ह्यूमैनिटी के साथ, इंसानियत के साथ, काइंडनेस के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है।
हमारे साथ जो साइंटिस्ट मौजूद था वो था पेनल फेरस का था, ठीक है। और अच्छा, रिमूव चेन्स फ्रॉम पेशेंट को क्या करेंगे, उससे जो चेन्स होते हैं उसको रिमूव करेंगे। किस तरीके से, यानी उसको बांधा गया था, ठीक है, चेन्स के ज़रिए से। तो पहले तो उसको आज़ाद करेंगे, ठीक है, जितने भी मेंटल पेशेंट है, एंड ट्रीट देम काइंडली एंड एज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर काइंडनेस के साथ ट्रीट करेंगे। अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया तो सारे पेशेंट्स को काइंडनेस के साथ ट्रीट करेंगे। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, नेगेटिव आया, तो अपना एक्सपेरिमेंट जो है ना वो तो हो गया, ठीक है। लेकिन वो क्या हो गया, पाउंड इट वॉज सक्सेसफुल, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया। फिर हमारे साथ दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने बताया ट्यूक जो है ना वो इंग्लैंड का था, ठीक है। और उसने बताया इस्टेब्लिश द यार्क रिट्रीट, ठीक है। यार्क रिट्रीट जो है ना उसने किस तरह से बताया कि मतलब हमारे साथ जो रीट्रेन नर्सेस है, जो रीट्रेन फिजिशियन है, ठीक है, उसको हम गाइड करेंगे, उसको बताएंगे कि मेंटल पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है, उसको ट्रेन करेंगे। और फिर जो है ना ह्यूमैनिटी के साथ, काइंडनेस के साथ जो है ना सारे पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ ये एक्सपेरिमेंट जो है ना वो पॉजिटिव आया था, ये सक्सेसफुल हो गया था। और दूसरा जो सबसे अहम बात ये है कि लोगों का, जो पब्लिक है, उसका ओपिनियन चेंज करेंगे, जो मेंटल पीपल के अगेंस्ट रखते हैं, ठीक है, उसका जो मेंटल स्टेटस है उसको क्या करेंगे, उसकी ओपिनियन, उसके मेंटल स्टेटस को चेंज करेंगे। ये भी हमारी तरह बिल्कुल इंसान होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, ये थोड़े मेंटली इल होते हैं, ठीक है। दुरुतिया डेक्स जो है ना वो आई 70s के ज़माने में, ठीक है। और ये एक सोशल वर्कर थी, ठीक है। और इसने भी एज अ नर्स जो है ना बहुत ज़्यादा काम किया, किसके लिए, सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर हमारे साथ आया डोरोथिया डेक्स एक सोशल वर्कर थी, ठीक है। और एज अ नर्स बहुत ज़्यादा काम किया पागल लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा पागलखाने बनाए, बहुत ज़्यादा क्या बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, मेंटल हॉस्पिटल्स बनाए, ठीक है। लिखा गया है कि अराउज वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस ऑफ इनह्यूमन ट्रीटमेंट, जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था, जो पागलों के साथ जुल्म होता था, जो बहुत मारते थे, उन लोगों को जलाते थे, ठीक है। तो अब वो जलाना वगैरह बंद हो गया, ठीक है। इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो है ना वो बंद हो गया। और लोगों को, दुनिया को अवेयर कर दिया, उसको अराउज्ड कर दिया, उसको बेदार कर दिया, किसके बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में। और जो डिरिथिया डेक्स थी, उसने क्या किया, डिरिथिया डेक्स ने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाए, मेंटल हॉस्पिटल, तकरीबन 32 हॉस्पिटल जो है ना उसने वर्ल्ड वाइड क्या किया था, बनाए थे, ठीक है, इस्टेब्लिश किए थे। फिर हमारे साथ देखा गया है कि ट्रीटमेंट फिलॉसफीज़ क्या थी, यानी किस तरह से ट्रीट कर सकते थे। Moral management attempt to help satisfy a person's social, occupational and individual need। एक इंसान को जो कि हमारे साथ पागल है, ठीक है, उसको एक एज अ इंडिविजुअल एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। उसकी जो स्पिरिचुअल और जो मॉरल नीड्स है उसको पूरा करना होगा। उसकी जितनी भी नीड्स है, चाहे सोशल हो, ऑक्यूपेशनल हो, चाहे इंडिविजुअल हो, ठीक है, उसको क्या करना, उसको पूरा करना, उसकी सारी नीड्स, उसको बिल्कुल उसकी राइट्स मिलना, ठीक है, उसको एक सेटिस्फाइड लाइफ जीना, ठीक है, ये सारे प्रोवाइड करना होगा। और उसकी मेंटल इलनेस को क्योर करने के बजाय आप लोग अगर उसकी स्पिरिचुअल और मॉरल इलनेस या मॉरल सेल्फ पे फोकस करेंगे तो वो बहुत जल्द ठीक हो सकता है। मेंटल हाइजीन मोमेंट के बारे में बताया कि अगर एक पेशेंट आता है हमारे साथ जो कि मेंटल पेशेंट है, ठीक है, तो उसकी जो हाइजीन है उस पर ज़्यादा फोकस करना, उसकी फ़िज़िकल नीड पे ज़्यादा फोकस करना, उसके लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये हमारे साथ बहुत हेल्प कर सकती है एक पागल इंसान को ट्रीट करने के लिए। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कंप्लीट है। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद हम 20th सेंचुरी स्टार्ट करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग पढ़ ले, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।